ये आपको बता दूं कि लगभग ये आवेदन के अनुसार 225 जो है धान के बोझा यहाँ पर दलित समाज के व्यक्ति के द्वारा बांधकर यहाँ पर रखा गया था। लेकिन अब ये पूरी तरीके से राख में तब्दील हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये इसको जलाने का काम यहाँ के जो मिश्रा समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उन्होंने किया है। बाल बच्चा का पेट पर लात मार दिया गया। अब हम नौकरी करके किसी तरह पढ़ा लिखा रहे हैं, कितना हमको पैसा मिलता है। हम तो यही उम्मीद था कि हमारे बाल बच्चा के पेट के सवाल है इस भैया होगा, लेकिन लोग अब क्या कहें। लोग गलत करने के लिए उतारू हो जाते हैं तो लोग कहता है फलाना गलत कर दिया है। हमारे बाप दादा बेच दिया है, हमारे बाबू बेच दिए हैं, हमारे चाचा बेच दिए हैं, हमारे भाई बेच दिए हैं, हम बेच दिए हैं। उस जमीन पर नहीं जाएंगे। मेरा जमीन मेरा खतियान है और कैसे वो रसीद कटा लिया। आखिर जमीन मेरे जमीन का रसीद आप तभी ना कटाइएगा कि आपको हम बेच दिए या दान दे दिए या हिब्बा लिख दिए। हमको दिखा दें, हम नहीं जाएंगे। और नहीं बेचा गया है तो कैसे कटाया है 420 में, उसको केस करें, हमारे जमीन के आपस करें लोग। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पूरे बिहार भर में जिस तरीके से दलित समाज के लोगों के ऊपर जुल्म, जाति और अत्याचार की जो खबरें आ रही है, वो चौंकाने वाली खबरें आ रही है। और इस कड़ी में हमारी मौजूदगी बिहार के कैमूर जिले के कुदरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत भदौला पंचायत के जरुआ गाँव में अभी हमारी मौजूदगी है। और उस जरुआ में जातिवाद की एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसके देखने के बाद आप ये महसूस करेंगे कि जातिवाद की जड़ जो है कितनी गहरी है। और लोगों को दलित समाज से इतना नफरत है कि जब कोई दलित समाज, आप तो देखते होंगे कि किस तरीके से दलित समाज जब अच्छा कपड़ा पहनता है, अच्छा खाना खाता है, मोछे रख रहा है, तो उसकी हत्या हो जा रही है। तो ये जो जरुआ गांव में हम पहुंचे हुए हैं, आपको हमारे पीछे जो है ये कुछ जले हुए धान के बोझे हैं। और ये आपको बता दूं कि लगभग ये आवेदन के अनुसार 225 जो है धान के बोझा यहाँ पर दलित समाज के व्यक्ति के द्वारा बांधकर यहाँ पर रखा गया था। लेकिन अब ये पूरी तरीके से राख में तब्दील हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये इसको जलाने का काम यहाँ के जो मिश्रा समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उन्होंने किया है। पूरी क्या खबर है आवेदन के अनुसार, आवेदन में तो ये कई लोगों का नाम दिए हैं, उस आवेदन को मैं आपको लगा दूंगा और जो पीड़ित हैं उनका पीड़ित का भी मैं बयान आपको सुनाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि सोचिए, आप किसी से विवाद हो सकता है, नफरत हो सकती है, लेकिन विवाद का मतलब ये नहीं कि उसके पेट पर ही लात मार दिया जाए। और देखिए 250 ये बोझा था यहाँ पर और जलकर पूरी तरीके से राख में तब्दील हो गया है। एक व्यक्ति हैं, इनका नाम महेंद्र जी हैं और इन्होंने कॉल किया मेरे को और इनसे पूरी जानकारी लेंगे। सर, क्या नाम है आपका, पूरा परिचय बताइए अपना। मेरा नाम महेंद्र प्रसाद हुआ। तो ये आप ही की खेती हुई? जी, मेरा ही धान है। मेरा ही धान है। तो ये कैसे जल गया, ये बताइए। लगभग 1:30 बजे रात में, 1:45 बजे रात में ही धान जल गया। मोहल्ला के एक लड़का फोन किया, लड़का के बगल में मोहल्ला में भी हमारे ही समाज के लोग हैं, उधर पंडित जी हैं। तो उधर से एक महिला दौड़ल आई कि नहीं उनका धान जल रहा है, धान जल रहा है। हम भी जगे, हम लोग जगे, जोड़ के आए। कितने बजे की बात है ये? लगभग 1:30 पौने 2 बजे की बात है। 1:30 पौने 2 बजे कोई गांजा दारू पीने वाला भी तो नहीं आएगा कि नहीं गांजा। ठंडी ऐसे ही है, ठंडी है, पूरा एकदम लहर रहा था। हम लोग दरवाजा खोले, दौड़ के आए तो लोग यहाँ से भाग चले गए थे। यहाँ से भाग चुके थे लोग। पूरे मोहल्ला के लोग हल्ला किया गया, झूठा लोग बुझाया गया। 112 आया, फोन किया गया 112 पे। 112 आया, सामने आकर खड़ा होकर के 112 आग को बुझवाया। अग्निशाम सेवा आया तो अग्निशाम सेवा 4 बजे आया। उस समय तक पूरे ग्रामीण के सहयोग से हम लोग इसको बुझा चुके थे। अच्छा। उसके बाद थाना आज तक अभी तक नहीं आया। तो ये बताइए कि बोझे टोटल कितने थे? 225 बोझा था। और खेती कितने की थे, कितने बीघा में? 1.5 पौने 2 बीघा के धान के बोझा था, खेत के बोझा था ये। तो ये उस स्थिति में तो नहीं है कि फिर ऐसे आप चावल निकाल लें? नहीं, अब इसमें से तो कुछ नहीं मिल सकता है, इसलिए तो छोड़ दिया गया है। अब क्या चीज में करेंगे। 112 आई थी लेकिन उसके बाद थाना नहीं आया। आज कितना दिन हो गया सर? आज हो गया 3-4 दिन हो गया। 3-4 दिन हो गया जी। 3-4 दिन के बाद पुलिस प्रशासन के लोग कोई भी मतलब सुध लेने के लिए नहीं आए कि क्यों जलाने के पीछे किसका साजिश है? आपको क्या लगता है क्यों ऐसा किया गया है? ये किया गया है कि चुनाव के लेकर के जो चुनाव हुआ 11 तारीख को, 12 तारीख के लड़का झगड़ा किया था। तो लड़का झगड़ा किया, कोई गार्जियन, हम ये नहीं कहेंगे कि वो भी कहा है, पूरे भारतवर्ष के कोई गार्जियन अपने बेटा को नहीं कहेगा कि तुम झगड़ा करो। बच्चा झगड़ा कर लिया, हम फोन किए, हमको पता चला, बेटी बताई कि पापा झगड़ा कर लिया है लोग। तो हम फोन किए उसके गार्जियन से बात करने के लिए कि भाई जो बच्चा झगड़ा किया है आपका हो, हमारा जो भी हुआ
उसको मैनेज कर लीजिए, छोड़िए, जो होगा सो होगा। हम भी कुछ नहीं करेंगे, आप भी नहीं करेंगे, हम आते हैं, हम जॉब करते हैं, तो बैठ करके हम लोग बात कर लेंगे। हम भी अपना बच्चा को मारेंगे चार डंडा, काहे गलती करेगा भाई? हम कमा रहे हैं उसको पढ़ने लिखने के लिए ना, गलती क्यों करेगा? बिल्कुल। लेकिन वो लोग बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ लोग। लेकिन ये जो बचा रहे हैं बच्चों का झगड़ा, वो क्यों हुआ? चुनाव के लेकर के हुआ था। चुनाव मान लो कि हमारे समाज के लोग बहुजन के वोट दिया था, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी यहाँ से तो ये थे दीवाना जी, ओम प्रकाश दीवाना दीवाना जी जी। थे। हाँ। वो लोग वोट दिया था, कुछ लोग जनसुराग के दिया था, कुछ भाजपा के दिया था, जो समर समाज है। जो सर समाज है। तो उसी के लेकर के साला चमार इनके मन बढ़ गया है। चमार जो है कि ये सब मतलब अपना मन के रहता है, कहुआ में नहीं करता है। पूरा गांव वोट दे रहा है उधर, तो ये लोग दे रहा है इधर, बहुजन को वोट दे रहा बहुजन को वोट दे रहा है। अच्छा। इसी के लेकर के ये लोग कि भाई ऐसा काहे बोलता है? है। तुम जहाँ स्वतंत्र है, तुमको जहाँ देना है दो, उसे कोई मतलब कि आपत्ति नहीं है हम लोग का, तो हम लोग पर तुम्हारा आपत्ति क्यों है? बहुत बड़ा तो सवाल। उसी पर मान ले कि वो ये लोग संग उलझ गया, हाथापाई किया। तो उसमें तो गलती इनकी दिख नहीं रही, क्योंकि मत का प्रयोग तो चुनाव आयोग कहता है, और इस तरह के मामले पर सबसे पहले चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए था। इन लोग कोई जीते हारे वो आप ही जीत गए, हमारा कुछ करिए नहीं करिए वो तो हमारे ऊपर ना है कि हम वोट किसको देंगे। बिल्कुल। तो ये लोग गया घर से जा करके 10-12 गो ब्राह्मण आया, हमारा 3 गो बेटा घर पर था, तीनों के मारा वो लोग। मार करके ये लोग केस करने गया, वो ढेला चला रहा था उधर से, उसी के ढेला से उसका बेटा के लग गया कपार पर, कपार फूट गया, उसको मिल गया मौका। अब वो गया तो वहाँ पर बड़ा बाबू मान लें कि बेटा हमारा गया स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराने। क्या नाम है उनका, आपके बेटे? हमारा बेटा का शिवशंकर प्रकाश नाम है। इन्हीं के ऊपर आरोप मर दिया गया। आरोप मर दिया गया, जो कि डॉक्टर रेफर किया उसको भभुआ के लिए, ले का आवेदन देने के लिए कि भभुआ जा रहे हैं तो कम से कम आवेदनवा दे दें। लेकिन आवेदन देने गया तो बड़ा बाबू उसको बैठा दिए, बैठा के उसको भी बैठाए थे। अच्छा। लेकिन आधा घंटा के बाद उसको छोड़ दिए। 45,000 रुपया लेकर के बड़ा बाबू हमारे बेटा को जेल भेजे हैं, जो कि साक्ष्य हमारा बेटा खुद है सामने। बड़ी बात कह रहे हैं, ये एकदम जो सच्चाई है। बड़ा बाबू चाहे जो भी सीनियर अब पदाधिकारी, किस सब समाज लोग के हैं ये हम निष्पक्ष नहीं होने की बात करते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि 45,000 रुपया सच्चाई लेकर। है। हम खुद पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले क्या करते हैं लोग, इस चीज को हम देखते हैं। ऐसा ठीक ना? तो 45,000 लेकर आपके बच्चे को फंसाया गया। फंसा दिए, हमारे बेटा को जेल भेज दिए। डॉक्टर रेफर किया था लेकिन नहीं उसको जाने दिए। क्रिमिनल तो नहीं ना था, नहीं। कोई मर्डर तो नहीं ना किया था। नहीं। इलाज होने के बाद मान ले कि उसको फांसी दे देते, भेज देते कोर्ट, जो निर्णय देता न्याय अपना होता। बिल्कुल, नियम भी यही कहता है। कहीं भी कुछ होता है, एक्सीडेंट होता है, चाहे मर्डर होता है, गोली चलता है, तो पहले इलाज होता है। लेकिन वहाँ जबरदस्ती वहाँ पर थाना पर ही बैठाए, नहीं जाने दिए। अच्छा। डॉक्टर मान ले कि रेफर कैल, उसको नहीं जाने दिए। ओके 1:30 बजे रात में लेके गए स्वास्थ्य केंद्र में बेटा को, कुदरा को स्वास्थ्य केंद्र में। डॉक्टर वहाँ बड़ा वो बोले कि यहाँ कैसे ले आए हैं, इसको तो रेफर किया गया है, आप लोग लेके जल्दी जाइए भभुआ, यहाँ क्यों लाए? तो वो बोले कि नहीं, इसको अभी के डेट में रिपोर्ट बनाइए। पर्ची तो है ना मेरा, कब बजे हमको डॉक्टर रेफर किया है। बिल्कुल। उसका कटवा करके बेटा के सामने, बेटा को वहाँ पर ये डॉक्टर कहा कि हम यहाँ इलाज नहीं करेंगे, यहाँ रेफर है, रेफर रहेगा, आप गलती कर रहे हैं। अच्छा। आप इसको नहीं ले जा रहे हैं। तो प्राइवेट में संजय के यहाँ सकरी में ले जा करके इलाज कराया, पानी चढ़वाया लोग। बेटा बता रहा था कि फोन आ रहा था उसके पास बहुत, कि उसको इलाज करा के ठीक करो, जेल भेजो, उसको जेल भेजना है। तो ये आप जिस तरीके से प्रकरण बता रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन तो एक पक्ष में काम करती हुई दिख रही है, काम कर रही है, एक पक्षीय काम कर रही है। ऐसे ऐसे पदाधिकारी यदि जिम्मेवार पद पर रहेंगे तो बताइए कि लोगों को न्याय मिलेगा कि लोग बुड़ जाएंगे? तो बहुत बड़ा सवाल है। सोचिए कि जिसका 250 मतलब बोझा जल गया, सबसे बड़ा सवाल है कि रोजी रोटी का क्या होगा। किसान की जो है उम्मीद, आखिरी उम्मीद जो है उसकी फसल होती है, और वो भी कब, जब फसल तैयार होकर खलिहान में आ जाती है तब, और खलिहान में आने के बाद ये पूरी तरीके से राख में तब्दील हो गई है। तो ये बताइए, जो आपने इसको लेकर जो आवेदन दिया है, कई लोग का नाम लिया है, लिखा है, वो कौन कौन लोग हैं? वो हाँ 9-10 आदमी हैं। अच्छा, उनका नाम बता सकते हैं? हाँ जरूर बताएंगे। काशीनाथ मिसिर हैं, हनुमान मिर्स उर्फ चंदन मिसिर, साधु मिसिर उर्फ गजानंद मिसिर, उमेश मिसिर, राम आशीष मिसिर और मुन्ना मिसिर। ये तमाम लोग हैं जी, ये लोग तो तमाम लोग हैं। इन्हीं के ऊपर क्यों आपको शक है? क्योंकि हम आपने तो इसलिए- देखा नहीं,
कि कौन जलाया है, रात का वक्त है। इसलिए है कि वो लोग मान लो कि इस तरह के करके बेटा को जेल भेजवाए और घूम घूम के गांव में कहते चलते थे कि हम इतना पैसा दे दिए हैं कि उसका बेल नहीं होगा। आपके बेटे का? बेटा मेरा मर्डर नहीं किया है। अब बेटा कोई क्रिमिनल का बेटा नहीं है, वो भी पुलिस वाला का बेटा है। पुलिस वाला गलत से के हर जगह रोकेगा कि गलत नहीं करना है। अब हम बाल बच्चा के, हमारा उस दिन आया था रांची से एग्जाम देके, CISF के मैं फिजिकल वगैरह सारा चीज निकाल लिया था। ड्राइवर में मान लो कि जाके ड्राइविंग टेस्ट दे करके आया था। यहाँ तो है कि आगे कैसे ही बढ़ेगा, इसको रोकना है। एकदम सही बोले। यहाँ पर जातिवाद की वजह यही है कि दलित समाज से आते हैं, रविदास समाज से आते हैं, आगे कैसे बढ़ रहे हैं। तो इससे पहले भी आपका एक वीडियो आप लोग का इसी गांव से वायरल हुआ था, जिसमें जमीन का मामला दिखाया गया था। जमीन मेरा 12 बीघा का लगभग 7 एकड़ जमीन हमारा वो कब्जा भाई उसके पास। रसीद वो कटाया, खतियान मेरे पास है और रसीद कटाया। जिनका जलाने वाले में नाम जी है। जी वही लोग। यदि रसीद कटाया है तो हम बोले कि भाई ठीक है, आप रसीद कटाएं। हमारे बाप दादा पढ़ा लिखल नहीं थे, आपके पूर्वज जो पढ़े लिखे थे, जो भी गलत किए हैं, आज हम लोग एक जगह है। उसका हमारा एकदम नए जरिए है, एक ही जगह है उसका। यहाँ घर नहीं, घर दूर है, लेकिन उसका खेत का एकदम जरिए है। तो हम बोले कि जो भी हुआ अब उसको छोड़ दीजिए। यदि नहीं छोड़िएगा तो भाई तो किस तो करेंगे ही, लड़ेंगे ही, हम तो छोड़ेंगे नहीं। यदि आपके पास हमारे बाबा दादा बाबू परदादा, कोई हमारे चाचा भाई बेटा, हम कोई यदि केवाला किया है तो केवाला लाइए, हम उस खेत पर नहीं जाएंगे। हम ओपन बोल रहे हैं कि नहीं जाएंगे। केवाला दिखा दीजिए, दिखा दीजिए हमको केवाला। संतोषजनक आपकी मांग है जी। तो ये बताइए अब आप क्या चाहते हैं? क्योंकि सब कुछ तो आपका फसल बर्बाद हो गया, राख में बन गया, अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग, पदाधिकारी गण जो भी हैं, DM साहब, SP साहब, SDPO साहब आए थे। SDPO साहब को हमने बोला था कि श्रीमान इस तरह से ऐसा किए हैं, बड़ा बाबू 45,000 रुपया लेके साजिश के तहत मेरे बेटा को जेल भेजे हैं। ये प्रूफ है जी। हमारा भतीजा जो है वीडियो बनाया था, लेकिन उस वीडियो को मार करके उसको मारे हैं, और मार करके उसका वीडियो डिलीट किए हैं। थाना में उसको 2 घंटा बैठाए हैं। उनका प्रूफ वीडियो रख ले था वो पैसा लेने वाला, लेकिन उसको मार करके वो देख लिए कि वीडियो बना रहा है, उसको बहुत मारे हैं। तो आपका ये मांग है कि निष्पक्ष जांच होकर जो दोषी जांच हो। हम SDPO साहब से बोले थे कि हुजूर, वो बोले कि प्रूफ दीजिए। हम कहें कि प्रूफ आपके थाना में है सर। जितने होम गार्ड के सिपाही हैं, ड्राइवर हैं, चौकीदार हैं, पदाधिकारी हैं, जिला बल के सिपाही हैं, सभी लोग इस बात को जानते हैं। और इस बात को सब लोग निंदा किया कि नहीं, प्रभारी गलत किए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चा के लड़ाई था, जो भी किए तो निष्पक्ष दोनों के बराबर होना चाहिए था। लेकिन उसमें 307 लगा के हमारे बेटा को जेल भेजे। उसमें मान लो कि बेलेबल सेक्शन में केस करके उसको थाना से छोड़ दिए। ऐसे ऐसे पदाधिकारी रहेंगे वैसे जगह पर तो कितने लोग के ना बर्बाद कर देंगे हैं? तो आप सीधे तौर पर समझिए कि इनका नाम जो है महेंद्र प्रसाद जी है, और इन्हीं का इस खलिहान में 250 बोझा रखा गया था, और ये खुद प्रशासनिक विभाग में है। तो आप एक अंदाज़ा लगाइए कि जब ये व्यक्ति प्रशासन विभाग में है और इनको जब न्याय नहीं मिल रहा है सही तरीके से, तो आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि जो आम व्यक्ति है, जो रोज़ कमाने और खाने वाला व्यक्ति है, उसको कैसे न्याय मिलता होगा। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ के जिलाधिकारी के ऊपर उठ रहा है, यहाँ के SP महोदय के ऊपर उठ रहा है, क्योंकि बड़ा बड़ा नाम इन लोगों का हम सुनते हैं। SP यहाँ के कैमूर जिले के जो DM साहब हैं, जो SP साहब हैं, तो अगर ये वाकई में निष्पक्ष काम करते हैं तो इस मामले में आप एक्शन लीजिए। और जिस तरीके से पूरे प्रकरण को घुमाने की कोशिश की गई है, और जिस तरीके से धनबल और बाहुबल का प्रयोग करके इनके बेटों को फंसाने का काम किया गया और इनको जेल में भी डालने का काम किया गया, और जिस तरीके से ये 1.5 बीघा की खेती थी जो अब पूरी तरीके से राख बन गई, जिस तरीके से इसको जलाने का काम किया गया, ऐसे जलाने वालों के ऊपर कार्रवाई हो और निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई हो। और रहा बात कि कुछ अगर जमीन का मामला है तो उसको भी जांच करके सही तरीके से करवाइए। जरा आप उसको उठाइएगा, दोबारा उठाइए, इसको उठाइए। तो आप देखिए किस तरीके से पूरी तरीके से ये धान राख बन गया है, और ये सब कुछ हुआ है जातिवाद की वजह से कि एक रविदास समाज का बेटा, जाटव अहिरवार समाज का बेटा कैसे नौकरी करता है, कैसे अच्छा कपड़ा पहन लेता है, कैसे खा लेता है, इसको देखिए, बताइए। इधर आइए, आप इधर आइए। ये तो सब कुछ राख बन गया, आप लोग को तो देखकर तो आह आ रही होगी। जी भैया, एकदम पूरा एकदम नीचे एकदम राखे देखिए ना, उठा कर हमारे बाल बच्चा का पेट पर लात मार दिया गया। अब हम नौकरी करके किसी तरह पढ़ा लिखा रहे हैं, कितना हमको पैसा मिलता है। हम तो यही ना उम्मीद था कि हमारे बाल बच्चा के पेट के सवाल है इस भैया होगा, लेकिन लोग अब क्या कहें।
लोग गलत करने के लिए उतारू हो जाते हैं तो लोग कहता है कि फलाना गलत कर दिया है। तो समझिए कि ये भावुक भी हो रहे हैं, और भावुकता जाहिर सी बात है। आप सोचिए कि अगर आप साल भर मेहनत करते हैं और जब मजदूरी जिस दिन मिलने की टाइम हो मजदूरी ना मिले तो कैसा लगेगा। और इनकी तो सब कुछ फसल तैयार होकर यहाँ पर अब लग रहा था कि धान चला जाएगा घर में इनका, लेकिन सोचिए जलकर पूरी तरीके से राख हो गया। आप इस वीडियो को दोस्तों इतना ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो भी इस मामले में संलिप्त पदाधिकारी हैं उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो और निष्पक्ष जांच होके इस परिवार को न्याय मिलने का काम हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आषाढ़ में जब खेत जबरदस्ती रोप रहा था तो बेटा मना करने गया था, तो थाना से आकर के लोग बोले कि उस जमीन पर नहीं जाइएगा, पंडित जी के जोते के आदेश हो गया है। हम डीएम साहब से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, वो आवेदन दिया है डीसीएलआर के पास, डीसीएलआर साहब से हम विनती करते हैं कि हमारे बाप दादाजी बेच दिया है, हमारे बाबू बेच दिए हैं, हमारे चाचा बेच दिए हैं, हमारे भाई बेच दिए हैं, हम बेच दिए हैं, उस जमीन पर नहीं जाएंगे। मेरा जमीन मेरा खतियान है और कैसे वो रसीद कटा लिया। आखिर जमीन मेरे जमीन का रसीद आप तभी ना कटाइएगा कि आपको हम बेच दिए या दान दे दिए या हिब्बा लिख दिए, हमको दिखा दें, हम नहीं जाएंगे। और नहीं बेचा गया है तो कैसे कटाया है 420 में, उसको केस करें, हमारे जमीन के आपस करें लोग, ठीक है, हमारी जमीन को दे दें। हम चिल्ला कर कहते हैं कि हमारे खानदान यदि कोई बेच दिया होगा तो हम नहीं जाएंगे। अब इसे बड़ा क्या कह सकते हैं। बिल्कुल, आप तो संतोषजनक जवाब मांग रहे हैं कि आपको संतोषजनक जवाब मिल जाएगा तो हम बैठ जाएंगे, नहीं सवाल उठाएंगे, नहीं जमीन पर जाएंगे। यहाँ का मान लिया जाए सीओ जो है, सीओ पैसा लेकर तो किया था। इसके खानदान में जो ही है शिवपूजन पंडित 4 जिला के था, पंडित था, आचार्य था, सभी पदाधिकारी ओकरा गुलाम थे लोग। वो इतना तेज तरह था, हम लोग छोटा थे कि आता था तो कोई सब्जी फरल है जबरदस्ती तोड़ के ले गया, किसी को बोलने की औकात नहीं था उस समय। इस चीज को हमने देखे हैं आंख से। वो रसीद कटा लिया। हमारा डीएम साहब से, डीसीएलआर साहब से, एसपी साहब से, डीपीओ साहब से निवेदन है कि सच्चाई को पता करके हमको न्याय दिलाएं। हमारी जमीन है, हमको वापस करें। नहीं है, यदि हमारे लिख दिए होंगे तो हम तो खुल चिल्ला करके बोलते हैं कि यदि हमारे बाप दादा लिख दिए होंगे तो हम नहीं जाएंगे। अब क्या प्रशासनिक विभाग में है, फिर भी जो है यहाँ के तमाम ज्वाला अधिकारी हैं उनसे हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये भी एक अपने आप में बहुत शर्म की बात है, और इस शर्म को लेकर भी अगर अधिकारी लोग शर्मित नहीं होते हैं तो अपने आप में ये बड़ी बात होगी। वैसे